आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क के 14वें सदर जमहूरिया की हैसियत से रामनाथ कोविंद ने कल हलफ लिया। पार्लियामेंट के वस्ती हॉल में चीफ जस्टिस J.S. खेहर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर नए सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान इस हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर अपने खिताब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इक्तिसादी क़यादत के साथ अखलाकी इक़दार पर मबनी भारत की तामीर की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि आलमी क़याम अमन के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन कायम रखने के लिए भारत को दुनिया भर की क़यादत करना चाहिए। अरकान पार्लियामान की सदर जमहूरिया की हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कल लोकसभा का कामकाज दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुआ और राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 बजे के बाद मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में दोपहर के सेशन में किसानों के मसाइल और किसानों की खुदकुशियों के वाक़े में इजाफे पर बहस की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट रजनी पाटिल ने इस बहस में हिस्सा लेते हुए महाराष्ट्र के किसानों की जानिब ऐवान की तवज्जो मबजूल करवाई। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होते ही कुछ ही देर में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस कायद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुताल्लिक बीजेपी अरकान के मुतनाज़ा बयान पर एतराज जताते हुए कांग्रेस अरकान ऐवान के वस्त में जमा होकर नारेबाजी करने लगे, जिस पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। दरअसल कांग्रेस के 6 अरकान को लोकसभा से मुअत्तल किए जाने की मजम्मत में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। साइबर क्राइम से मुताल्लिक जुर्म साबित होने के मामलात जाहिर करने के मुतालबे पर कल रियासती असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ ने हंगामा आराई की। वक्फे सवालात के दौरान बाला साहेब थोरात और पृथ्वीराज चौहान ने ये मामला उठाया। ममलकती वजीर दाखिला डॉक्टर रंजीत पाटिल ने ऐवान को बताया कि साइबर क्राइम और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की जेल में 2014 ta मई 2017 के दौरान 8,108 मामलात में 3,736 अफराद को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उदयन राजे भोसले के खिलाफ दाखिल करदा मुकदमा फौरी वापस लिए जाने का मुतालबा पाटन तालुके के रुकने असेंबली शंभूराज देसाई ने असेंबली में किया। उन्होंने कहा कि उदयन राजे भोसले को झूठे इल्जाम में फंसाया गया है और मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले की फौरी तहकीकात करे। इसी दौरान रुकने पार्लियामेंट उदयन राजे भोसले को तावान की वसूली के इल्जाम में सतारा की जिले अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील का हुक्म सुनाया और बाद में जमानत भी मंजूर कर ली। उदयन राजे ने कल सुबह सतारा शहर पुलिस थाने में खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। बादअज़ां अदालत में पेश किए जाने पर उनको 14 दिन अदालती तहवील में रखने के हुक्म के बाद जमानत मंजूर कर ली गई। इस मामले की आइंदा समाअत 2 अगस्त को होगी। रियासती असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राधा कृष्ण विखे पाटिल ने कहा है कि रियासती हुकूमत की मौलाना कर्ज माफी स्कीम फरेब पर मबनी है और इस स्कीम के जरिए किसानों को इंसाफ नहीं मिल सकता। कर्ज माफी स्कीम पर हुकूमत के तशक्कुर के लिए हुक्मरां जमात के अरकान की जानिब से पेश करदा तजवीज पर वो कल ऐवान से मुखातिब थे। कर्ज माफी के लिए किसानों को ऑनलाइन दरख्वास्त दही लाजमी करार दिए जाने पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने सख्त तनकीद की। मुंबई के घाटकोपर में दामोदर पार्क से करीब साई दर्शन नामी 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो जाने से 17 अफराद हलाक और दीगर 7 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में एक 3 माह की बच्ची समेत 6 खवातीन शामिल है। इस इमारत की निचली मंजिल पर मौजूद अस्पताल की तजदीद के काम के बास ये हादसा रूनुमा हुआ। हादसे के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। औरंगाबाद शहर में सरकारी इमलाक पर मौजूद इबादत गाहों को हटाने की मुहिम का आज से आगाज हो रहा है। मुंबई अदालत आलिया की औरंगाबाद बेंच ने इन मजहबी मकामात के तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर DM मुगलिकर ने बताया कि अदालत की जानिब से इंतजामिया को दिए गए हुक्म के बाद ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस खुसूस में कल मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि शहर में 1100 मजहबी मकामात गैर कानूनी है और म्यूनिसिपल इंतजामिया की 4 टीमें इन तजावुजात को हटाने के काम का आगाज करेगी। इलाकाई खबरें खत्म हुई।